अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में आके पाकिस्तानी वुमेन्स कौन-कौन से काम कर सकती हैं, स्पेशली जब न्यू आती हैं तो उनको काम करना चाहिए, वो अपनी फैमिली को किस तरह सपोर्ट करें, ये सारा आज इस वीडियो में बताऊँगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक एंड शेयर करते हो। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि अमेरिका में जब आप लोग आते हो, कौन-सी ऐसे वर्क हैं जो आप इज़िली कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तानी वुमेन्स आती हैं, उनको कुकिंग आती है, तो आप इज़िली किसी के घर जाके कुक कर सकते हो। अगर किसी के घर कुक नहीं कर सकते हो, तो आप ऑर्डर ले सकते हो। होम डिलीवरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं करते। यहाँ पर मोस्टली वर्किंग वुमेन होती हैं, तो उनको ऐसी कोई सपोर्ट चाहिए होती है, वो इज़िली वीक में 1 टाइम ऐसी कुकिंग करवा लें और वीक अपना उसी से चला लें। तो काफ़ी ऐसी औरतें होती हैं, काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको ज़रूरत होती है। जब आप अपने सर्कल में मिलते हो, बाहर निकलते हो अपने अपार्टमेंट से तो और स्पेशली किसी से हेलो हाय करते हो तो ये सवाल आप कर सकते हो इज़िली कि अगर आपको कुकिंग की कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ पे कुकिंग कर सकती हूँ। आप अपने घर में कुकिंग कर सकते हो, वो पिक एंड ड्रॉप आपको खुद ही कर देगा, आपने जस्ट अब बिलिंग करनी होती है। स्पेशली जैसे न्यू जर्सी हो गया, लॉन्ग आइलैंड हो गया, मेरीलैंड हो गया, इस तरह के एरियाज़ जो हैं, ये सिटी हैं, इनमें ईज़िली ये काम मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं कि कोई हमें ऐसा मिले कि हम टेस्ट हमें अच्छा लगे और हम उसके वीकली आपसे 1 टाइम में वीकली 1 टाइम या आफ्टर 2 वीक्स या मोस्टली यहाँ पे लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है जब भी वो आपसे कुकिंग करवा सकते हैं, तो ये कुकिंग का काम करना भी ईज़ी रहता है। जो न्यू आने वाले होते हैं और वो काफ़ी फैमिली को सपोर्ट हो जाती है। सेकंड यहाँ पे आता है जी टेक केयर का। टेक केयर आती है जी, आप अगर जैसे बूढ़ों की टेक केयर करने के लिए ज़रूरत होती है, उनमें आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में आते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कुकिंग वाला होता है, ये बेस्ट हो सकता है या फिर कुछ क्लीनिंग आप कर सकते हो, लेकिन क्लीनिंग करना हमारे लिए ईज़ी नहीं समझा जाता। स्पेशली यहाँ पे जो क्लीनिंग की लेडीज़ होती हैं काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं और इतनी मेहनत से काम करती है, तो पाकिस्तानी जो वुमेन्स होती हैं वो इतना हार्डली ये वर्क नहीं कर सकती। उनकी चॉइस होती है, वो अपना ईज़िली से टेक केयर का काम जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, टेक केयर मतलब आपने किसी की टेक केयर करनी है, पाकिस्तानी हो या कोई स्पेनिश हो या गोरे, किसी के घर जाकर आपने टेक केयर करनी है, वो भी आपको इज़िली वर्क मिल जाता है। उसके बाद आप वर्क कर सकते हो मस्जिद में। मस्जिद में भी अगर आते हो, न्यू आते हो, मुस्लिम की मस्जिद होती है, वहाँ पे आप इज़िली जा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि हम यहाँ पे अब न्यू आए हैं, हमें थोड़ी हेल्प चाहिए, तो हम लोग वर्क करना चाहते हैं, हम अभी पेपर वर्क नहीं है, तो इज़िली वो भी आपको आईडी देकर आपको वर्क पे रख लेते हैं। चाहे वो कैश पे देंगे या बुक पे देंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो कैश पे दे देते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, तो वो ईज़िली कम थोड़ी-सी अमाउंट आपको देंगे, लेकिन आपको काम दे देंगे। तो ये काम भी आप ईज़िली कर सकती हैं। वुमेन्स मस्जिद में जो वर्क होता है, वो टेक केयर होती है बच्चों की, उसके साथ हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो इस तरह के वो काम वो ईज़िली मिल जाते हैं आप लोगों को। उसके बाद वर्क आता है जी बेबी सिटिंग का। अगर आप पाकिस्तानी जैसे सर्कल में बता रही हूँ कि जिस सर्कल में आप आए हो, उसी सर्कल में पाकिस्तानी एक औरतें देखती हैं कि कोई हमें ऐसा मिले कि जो एतबार के काबिल हो और हमारे बेबी की टेक केयर कर सके। तो वो भी कैश टू हैंड टू कैश ही होता है। वो जॉब में भी आपको अगर आप पर बाहिर करने जाते हो, कंपनी के थ्रू करने जाते हो, तो उसमें ऑफ कोर्स आपको पेपर वर्क चाहिए होता है। लेकिन अगर सर्कल में देखें, ईज़िली ये जॉब है जो अच्छी जॉब्स हैं और इनमें आप बेबी की टेक केयर कर सकते हो। बेबी की टेक केयर करना मीन्स जब आप उसको थोड़ी-सी टेक केयर, जैसे मोस्टली माएँ कर लेती हैं टेक केयर, इसी तरह होती है। थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी होती है। अगर पाकिस्तानी हैं, आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो, आप नेबर में हो, आप न्यू हो, थोड़ा-सा उनको एक्सप्लेन करें तो ईज़िली ऐसी जॉब आपको दे देते हैं। यहाँ पे आती है बात कि जो ये वाली जॉब्स हैं, ये जो गासी हैं लड़कियाँ, वो तो ईज़िली ये जॉब्स नहीं करती। वो ये जॉब्स नहीं करती, लेकिन जो थोड़ी मिड वाली होती हैं, मीन्स आफ्टर 40 इयर्स की हो गई या फिर 45 इयर्स की हो गई, तो वो ये लोग जो है ना, ये वुमेन्स हैं, वो ये भी जॉब्स कर सकती हैं। ऐसी वुमेन्स ये भी जॉब कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये बात होता है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, यंग हो, ओल्ड हो, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई काम कर सकता है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता कि ये इतना ओल्ड हो गया है, इतना बूढ़ा हो गया, ये वर्क कर रहा है, ये यंग है या इस तरह। कोई किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। हु इज़ केयर, आपने अपना काम करना है, आप अपना वर्क कर रहे हो। बल्कि जब आप इतने ओल्ड हो जाते हो, ये लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं कि भई इतने ओल्ड हो के फिर भी आप लोग वर्क कर रहे हो। घर में बैठना यहाँ पे ईज़ी नहीं है। घर में बैठना इसीलिए इस लिहाज से भी ईज़ी नहीं होता कि जो एज्ड लोग होते हैं,
उनको घर में बैठ-बैठ के वो फ़ोबिया टाइप हो जाता है, उन थोड़ा डिप्रेशन होता है, बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता हमारे अपनी कंट्रीज़ की तरह ओपन माहौल होता है, जब दिल चाहा किसी का आ गया, जब दिल चाहा तो चले गए। यहाँ पे ये सिस्टम टोटली रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं, काम से काम एंड सैटरडे संडे जस्ट 2 डेज़ होते हैं वीकडेज़ में, तो वो ही आप लोगों के अपने काम होते हैं, कहीं आना-जाना तो इन्हीं डेज़ में होता है जस्ट। तो जो यंग होते हैं वो तो अपनी मसरूफ़ियत में अलग मसरूफ़ हो जाते हैं, जो ओल्ड होते हैं उनको थोड़ा-सा ये मौसम जो है, ये माहौल थोड़ा-सा तंग करता है। तो इसीलिए इस तरह की जो जॉब्स होती हैं, बूढ़े लोगों के लिए भी, जो मतलब कि सही एज के हों, वो लोग भी ये इसको कर सकते हैं। क्लीनिंग का थोड़ा-सा हार्ड वर्क होता है, लेकिन अगर आप अपने देसी फैमिलीज़ को ढूँढते हो, अपने सर्कल में देखते हो, तो वो आपको ये काम भी दे सकते हैं। बेस्ट ये होता है कि आप लोग कुकिंग का काम कर लें, कुकिंग का काम बहुत अच्छा रहता है और उसमें आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है। वो सिर्फ़ आपको बताते हैं ये चीज़ें, जैसे हम लोग देसी लोग खाते हैं, इसी तरह की वो चीज़ें बताते हैं, आप लोग ये चीज़ें बना दें हमें, तो चाहे 1 डे में बना दें या 2 डे में बना दें, लेकिन वो पूरे वीकली की बना देते हैं। वुमेन स्पेशली यहाँ पर आकर, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की जो वुमेन्स है वो यहाँ पर आकर कुकिंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं। पाकिस्तान में वुमेन जो है वो 40 बंदों का खाना बनाना उनको प्रॉब्लम लगता है, लेकिन यहाँ पे इजीली मैनेज कर लेती हैं। 40 लोगों का खाना बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, 30 लोगों का खाना बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, वो इस तरह हैंडल करती हैं वन बाय वन। लेकिन ये स्टार्टिंग में आके आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, लेकिन ये चीज़ भी हो जाती है। हार्ड वर्क करते हैं सभी, हम भी करते हैं, अपनी कंट्रीज़ में भी करते हैं, लेकिन अमेरिका में हार्ड वर्क तो डिफरेंट है। यहाँ पे जो मुश्किल वक़्त है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। काफ़ी बार काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भई आप ऐसा तो ना कहें, आप हमें डरा रहे हैं, यहाँ पे अमेरिका में काम नहीं है, हम आना नहीं चाहते, आप हमें कहते हैं कि हम आए ना अमेरिका में। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पर्पस ये होता है कि आप लोगों को रियलिटी बता दूँ थोड़ी-सी, ताकि आप लोग जब अमेरिका आएँ तो ये चीज़ें अपने माइंड में रख कर आएँ कि यहाँ पे क्या-क्या माहौल होता है, और ऑफ़ कोर्स हम लोगों ने खुद ये चीज़ें फ़ेस की हुई हैं। हम लोगों का दिल करता था, हम लोग अपनी कंट्री से आए हैं तो दिल करता था जिस टाइम भी जिसके घर में चले जाएँ तो कोई टोक नहीं। कॉल की और हम लोग आ गए। यहाँ पे जब आकर आप लोगों को ये चीज़ तंग करती है, बॉदर करती है, आप परेशान होते हो, आपका दिल भी रोता है, आप लोगों को रोने की जगह नहीं मिलती, आप लोग बाथरूमों में जाके रो रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं। ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि मैं नहीं कह रही कि आप लोग नहीं आए, अमेरिका नहीं आए, आप लोग क्यों आ रहे हो, ये वो। आप लोग आएँ, आप लोग ज़रूर आएँ, लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होकर आएँ, क्योंकि न्यू कमर जो आते हैं वो मोस्टली इन चीज़ों का सोच कर नहीं आते, हार्ड वर्क का सोच के नहीं आती। हमारी कंट्री का अलग हार्ड वर्क है, अमेरिका में आकर अलग हार्ड वर्क है। हमारी कंट्रीज़ में कम से कम कह लें कि जब आप काम से आते हो, सुबह से जाते हो, शाम में आते हो और आपके सामने खाना बना हुआ होता है, कपड़े प्रेस हुए होते हैं, लॉन्ड्री की टेंशनें नहीं होती। यहाँ पर मेन हो, वुमेन हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, सबको एवरीथिंग खुद करनी पड़ती है। अदरवाइज़ एक दिन क्लीनिंग वाली की लेडीज़ जो आती है, उसकी जो आप लोगों को पे बताऊँ, इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी कि क्या उसकी पे होती है पर आवर के हिसाब से। तो ये चीज़ें जब आप खुद करते हो, आप कहते हो कि हम लोग क्यों लॉन्ड्री के पैसे दें, हम लोग लॉन्ड्री क्यों ना खुद करें। रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना और अपने काम पे फ़ोकस करना, अपने काम की सर्विसेज़ को गुड जॉब देना, आप किस तरह की सर्विस कर रहे हो, उसके ऊपर फ़ोकस होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको फायर कर देते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम ना हो और आप इज़िली ये वर्क कर लें। होपफुली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।